वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट अलीना विद योर फेवरेट शो हैप्पी आवर्स सीजन 2। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूं कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज का मेरा शो भी बहुत अच्छा जाने वाला है। इट्स अ हैप्पी आवर शो, सो हम 1 घंटा हैप्पी गुजारेंगे। और आज के मेरे जो गेस्ट हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। ही इज अ वेरी ब्रिलियंट सिंगर और उन्होंने मुझे अभी बैकस्टेज बताया कि वो 25 साल से इस फील्ड में है। और मैं तो हैरान हो गई कि उनकी एज क्या होगी अगर वो 25 साल से इस फील्ड में है। हाँ, और एक मेरे साथ बहुत अच्छे एक्टर हैं और कम मॉडल, तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, और हाँ, गेम सेशन भी होगा। उसके बाद वाइंड अप हो जाएगा और हम आपको छोड़ के चले जाएंगे ताकि हम आपको अगले हफ्ते मिले। तो व्यूअर्स, इससे पहले हम क्या करते हैं जी, हम लेते हैं एक ब्रेक। सो लेट्स हैव अ ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? इस वक्त मैं अपने गेस्ट के साथ हूँ। जाहिर सी बात है, ब्रेक के बाद मैं आती ही अपने गेस्ट के साथ हूँ। उससे पहले मैं आपको अकेले मिलती हूँ, अब मैं आपको मिलूंगी अपने गेस्ट के साथ। और मैंने आपको तारुफ करवाया था इंट्रो में कि मेरे साथ एक बहुत ही अच्छे सिंगर हैं और 25 साल से वो इस फील्ड में है। आई डोंट नो हाउ कम, ही इज सो यंग, बट ही सेड ओके फाइन, मैं मान लेती हूँ आजकल बोटॉक्स और सर्जरी का जमाना है, तो हो सकता है कि वो ये सब करा के बैठे हो। और एक और मॉडल कम एक्टर प्लस माई वेरी डार्लिंग फ्रेंड मिस्टर उमैर हैं और हम उनसे इंटरव्यू लेंगे कि उन्होंने क्या क्या किया, और बल्कि दोनों से इंटरव्यू करेंगे। सो लेट्स मीट अप। First of all, Atif, the singer. Thank you. Hello, Atif. How are you? Very well. Thank you very And much. the second, Umair, the model come actor. How are you? आप सुनाओ, कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक। तुम बताओ कैसा लग रहा है मेरा सीजन 2 और मेरा सेट? पहले तो इसके बारे में बताओ, क्योंकि पहले आ चुका है ना, तो इसलिए मैंने कहा कि माशाल्लाह, है ना। वेरी गुड, वेरी इनोवेटिव। और एंड नाउ इट्स एन इवनिंग शो, तो अब लोग ज्यादा देखेंगे। इट्स व्यूअर, दिन में तो व्यूअर नहीं देखते थे ना। काफी चेंज देखा, एवरीथिंग है ना, टोटल नया है, टोटल नया। कीप इट अप, वेरी गुड। थैंक यू। अच्छा, एनके क्यों लगाई हुई है? खैरियत है? अंदर बहुत धूप है? नहीं, प्रॉब्लम है तुम लोग को क्या? लाइट्स बहुत ज्यादा, आंखों को तो नहीं वो कुछ हुआ बीमारी, पता लगे सब हम बीमार हो जाए बाद में। नहीं, लाइट्स आपकी बहुत माशाल्लाह ब्राइट है। बात है स्टूडियो में तो लाइट्स होती है वो तो ना। है, मगर ये है कि ओके, मुझे आप लोगों की आंखें देखनी है। उतारिए यार, उतारिए, वरना मैं बैटमैन उड़ जाऊंगा मैं। बैटमैन, सुपरमैन। लिसन, बात सुनो। हाँ, वही वाली ना, खूबसूरत आंखें देखनी। आप भी प्लीज दिखा दीजिए। आंखें। ओए लज्जे, आप वापस पहन ले, आप तो वापस पहन ले। चलो अच्छा ना, एक किसके ग्लासेस के बगैर और एक ग्लासेस के साथ। अच्छा, हम आतिफ आपसे इंटरव्यू लेते हैं। पहले मुझे आप ये बताइए कि जो मुझे आपने बैक स्टेज बताया कि आपने 25 साल से इस फील्ड में, मतलब आप हैं, तो आपकी एज इस वक्त क्या थी और अब क्या है? मेरी एज तो आप गैस करें, मगर ये है कि काफी छोटी उम्र से मैंने पियानो के लेसन लेना शुरू कर दिए थे। ओके। और फिर गिटार भी बजाना शुरू कर दिया। और बहुत सारे मेरे अभी ऐसे दोस्त हैं जो कि मेन स्ट्रीम में हैं, जिसमें फ्यूजन बैंड है, आरो था, शफकत भाई हैं। तो it's been a long journey, but I was more busy in my studies. I was more busy in my career, which is advertising. तो इसलिए म्यूजिक को इतना टाइम नहीं दे सका, मगर it's been a passion all this time, and it is a wonderful journey, and I really enjoyed it. अच्छा। And now is the high time कि जब रिलीज मेरी आने वाली है इंडिया में। अच्छा जी हाँ। अच्छा, पूरा एल्बम माशाल्लाह। कितने गाने होते हैं उसमें? 12 गाने हैं। ओके, पूरा कंप्लीट कर लिया। और आप इंडिया में क्यों रिलीज कर रहे हो? व्हाई नॉट इन पाकिस्तान? पाकिस्तान इसकी में वजह? कोई खास वजह नहीं है। फायर रैकेट से बातचीत काफी अच्छी मतलब फाइनलाइज होने वाली है। और वो कदर भी करते हैं ना आर्टिस्ट की, सिंगर की कदर करते हैं बेसिकली। इसलिए हमारा हर सिंगर यहाँ से ना भागकर वो जाता है इंडिया और वहीं पर ही अपना नाम बनवाता है। जब वहाँ नाम बन जाता है फिर हम पूछते हैं उसको। जी 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 जी, सही है ना। जैसे राहत को आप देख लें तो काफी आपको मालूम है, नुसरत फतेह अली खान के राहत हो गए, आतिफ हो गए, अली जफर हो गए, शफकत भाई हो गए। हाँ। तो देवर अल्लाह का शुक्र है कि आई डिड नॉट हैव टू सैक्रिफाइस अ लॉट बिकॉज़ आई वाज इनटू स्टडीज and in my advertising career, and I did not have to pay any huge price for it. मगर ये है कि इन लोगों ने तो यहाँ बहुत सफ़र किया है, और फिर जब ये सफ़र करके इंडिया गए तो वहाँ पे अब
मल्टी मिलियनर्स हैं सारे। है ना, और वैसे बातें भी बड़ी सुनी है उन्होंने वहाँ के सिंगर से, आशा भोसले से, और ये वो कैसे ये तो नाक में गाते हैं तो पता नहीं क्या क्या ब्ला ब्ला। जो मशहूर फेमस स्टार हैं आपके अभिजीत हाँ, सिंगर, उन्होंने हाँ, काफी कितनी कुछ बोला इंसल्ट था। की, वही तो हमें दुख होता है, बिल्कुल दुख होता है, क्योंकि वो समझते हैं कि सिर्फ टैलेंट उन्हीं के पास मगर है। आप ये देखिए ना कि नाम हमारे लोगों ने पैदा किया उनकी But फिल्मों even का, they जी, know है कि नहीं? मतलब- जो गाना आता है उनकी मूवीज में वो हिट हो जाता है। बिल्कुल। और वो आतिफ असलम का होता है या वो अली सब या शफकत, ये सॉरी इनका होता है, शफकत का होता है या फिर अपने सबको राहत छोड़ा, अब ये देख लें डिस्को दीवाने नाजिया हसन। नाजिया हसन का कब से चल रहे हैं, हालांकि उन्होंने चल कितने रहे हैं, रीमिक्सेस हाँ, किए हैं, बिल्कुल। और हर बार एक नया रीमिक्स करके वो एक अलग ही शेप में और अलग ही साउंड देते हैं। वो अर्ली 80s में भी हिट हुआ था Yes, डिस्को दीवाना, और आज भी वो हिट है, यानी इतना ग्रूवी गाना है वो, इतना गुड गाना, नाजिया ज़ेब का तो जो भी आप उठा लें, कॉम्पोजिशन भी ऐसी हैं, इतनी मजेदार। सुबह उठ के अगर आप फौरन बूम बूम सुने तो योर हाँ, एंटायर डे अगर इज आपका गुड। नहीं भी दिल कर, आप फीवर में भी है ना, तो आप 104 बुखार में भी नाचना शुरू हो जाएंगे। आई मीन दैट कॉम्पोजिशन इज सो पावरफुल। जैसे आपको बुखार है अभी। था ना, अब ठीक हो गया अच्छा, ठीक है, बेइंतहा ओके। सुनकर। जी, जी, जी। और तुम दोनों को देखकर बेसिकली वो हम लोगों ने थोड़ी प्रैक्टिस कर ली थी, अब देखो हाँ, okay, थोड़ी सी बहुत प्रैक्टिस good। कर ली थी, क्योंकि देखिए अब लोगों ने इकट्ठे परफॉर्म भी किया हुआ Right, है right, इन अ वेरी गुड शो, अच्छा, जो अच्छा, कि नचले था अच्छा, प्लेटफॉर्म अच्छा, माशाल्लाह, okay। तो इसीलिए हम लोगों को नहीं, डांसिंग वो का I कुछ could- ज्यादा ही क्रेज है, I और could- सिंक्रोनाइजेशन भी काफी है, केमिस्ट्री भी मिलती है। I could see, ही इज द विनर बाय द वे ऑफ सीजन 2। जी या आई एम टेलिंग यू ना, ये सीजन 2 के विनर हैं, और इसलिए नाइस टू मीट यू। इसलिए अब ये बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, कम मॉडल भी हैं। अच्छा ओमी, अब अपने बारे में बता दो कि एक्टिंग में आ गए और मजा आया, स्ट्रगल कितनी करनी पड़ी? जब लास्ट में इंटरव्यू दिया था तब इतना स्ट्रगल का पीरियड था, अब माशाल्लाह इन अ ईयर यू हैव डन अ लॉट, यार यू हैव डन अ लॉट। लर्निंग स्टेज एक स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होती है। वो कंटिन्यू रहती है। हाँ, ये था कि स्लो एंड ग्रेजुअली, साथ साथ स्टडीज भी हैं, और फिर ये मीडिया के भी आ रहा है, कमर्शियल एक दो लाइनअप हो गए, ड्रामा किए मैंने, सीरियल्स कर लिए। हाँ। तो माशाल्लाह वही था कि आई स्टार्टेड विद दिस एंड नाउ आई एम हियर, और इंशाल्लाह आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस थिंग। हाँ, सही बात है। नहीं वो एक बहुत ही गुंडे का किरदार किया इसने, अच्छा। दरख्त के पास खड़े होकर फोन पे, हाँ ये मैंने सीन देखा था, मैंने कहा उस वक्त तुम्हें फोन करो और बताओ आई एम वाचिंग यू। आजकल तो दौर भी वैसे नेगेटिव हीरोज का है। हाँ, तो चाहे देखिए शाहरुख ना, खान ले लें, आप डॉन ले लें। हाँ, और यहाँ पर जितने- नेगेटिव लोगों ने बॉडी बनाई हुई है, जी, जी, यू नो, क्योंकि ये बस अब आपको पता है हीरो नहीं है रह गया, अब वो हीरो वो ही है जो वैम्प कर रहा है, बिल्कुल, बेसिकली वो नजर आ रहा है। बहुत मार्जिन होता है, मार्जिन बहुत होता है अपने आप को शो करने को, और डिफरेंट एक्सप्रेशंस होते हैं, आपका वे ऑफ स्पीकिंग होता है। हाँ, और मजे की बात ये, जितने नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं ना, उनको लोग ज्यादा याद रखते हैं, ज्यादा याद रखते हैं, आपको बिल्कुल। अच्छाई में कोई याद नहीं चाहे वो रखेगा। थोड़ा सा ही हो आपका पोर्शन, Exactly. बट वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रह जाता है कि हाँ यार उसने नेगेटिव प्ले जैसे किया था। इन्होंने टी शर्ट ही पहनी है बैटमैन की, तो डार्क नाइट। डार्क नाइट हीरो तो पूरे ड्रामे में भी हो तो पता नहीं लगता, लेकिन अगर वो नेगेटिव किरदार इतना सा भी हो तो एग्जैक्टली। भाई Show हो जाता है। किसी भी एंटरटेनमेंट पैकेज के अंदर जब तक एंटेगनिस्ट नहीं होगा, जब तक विलन नहीं होगा, फिल्म नहीं हो सकती ना, सही जब कह तक ऑपोजिशन नहीं होगी। सही कह रहे तो वरना तो सभी हीरोज हैं अपनी हाँ। लाइफ में, सब heroines हैं। एवरीबॉडी इज हीरो इन द लाइफ। जब तक कोई अपोज करने के लिए नहीं आती। एक्चुअली मुझे जब ये रोल ऑफर किया गया था तो आई न्यू इट कि नेगेटिव है, पता नहीं यार अच्छा हो ना हो, बट मुझे जब स्क्रिप्ट मिली और पूरा मैंने देखा तो इट वाज गुड, शुरू से एंड तक है, और इसका काफी इम्पैक्ट अच्छा है ड्रामे पे, और एंड जो होगा इस ड्रामे का तो वो बहुत नहीं, अच्छा एक मैसेज है। बिल्कुल, और ऊपर से जब आप अभी तो हुआ नहीं है खैर एंड, लेकिन जब ऊपर से आप इतने बड़े स्टार्स के साथ काम कर रहे होते हैं ना, विद अ वेरी गुड कास्ट, मेगा कास्ट, तो क्या होता है कि हर कैरेक्टर, जैसे हम सफर का था मैंने किया, तो हर कैरेक्टर लोगों के दिमाग में बैठ गया। वो माहिरा की बहन जो फ्रेंड बनी थी, ओके, तो तुम्हारा भी चूंकि कैरेक्टर इतना है और इतनी मेगा कास्ट के साथ है कि ऑब्वियसली वो बहुत देखा जा रहा है वो प्ले, तो तुम्हारा भी कैरेक्टर कहीं ना कहीं रोल फिट इन है, तो नजर आ रहा है ना। तो ये और प्लस पॉइंट ये होता है कि जितने भी बड़े स्टार्स हैं उनसे सीखने को बहुत मिलता है। हाँ। लाइक सैफी भाई हो गए, हाँ। और सबा फैसल वो हो गए, बहुत स्ट्रॉन्ग उसका वो भाई एहसन कंटेंट खान, है। बहुत सीखने को मिलता है, और जरा से भी अगर कुछ गलती हो जाती है ना तो वो खुद पर्सनली बताते हैं कि यार ये है, और फिर वो माशाल्लाह से अच्छा हो जाता है। गुड, और अच्छा मॉडलिंग। हाँ, अच्छा, मतलब ये विलन का कॉन्सेप्ट वैसे हमारे एशिया में ही है, वरना आप देखें ऑस्कर के अंदर तो कोई विलन की कैटेगरी नहीं होती। हाँ, वहाँ तो जो भी एक्टिंग अच्छी करता है लीड रोल में या सपोर्टिंग रोल में, और जैसे जेवियर बार्डम थे नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, उसके अंदर उनको विलन के होते हुए भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का मिला था। तो विलन बेसिकली कुछ भी नहीं होता, मगर ये है कि एक्टिंग अगर आपकी एक्टिंग काउंट्स ना। हाँ, तो बस वही बात है ना, हर एक का अपना अपना, हमारे यहाँ एशिया में अलग बात होगी, फॉरेन इवन कंट्री ब्रैड में। पिट स्टार्टेड एज अ विलन। हाँ, बट देखो रियली ये कहाँ बता रहे हैं हमें। जी,
थेल्मा एंड लुई प्रॉब्ली। अच्छा जी हाँ। अच्छा, अब आप ये बताएं कि आपने सिंगिंग तो माशाल्लाह की, वीडियोस भी बनाई। जी, जी, जी। ये जितना भी आपने जो पूरा एक एल्बम बनाया है, जी, जी, जी। उसका वीडियो भी बने हुए हैं कुछ वीडियोस के हमने सारे शूट- तो नहीं बने होंगे? तकरीबन सारे हो गए। 2 वीडियोस ऐसे हैं जिनकी अभी पोस्ट प्रोडक्शन बाकी है। अच्छा। एक की बल्कि प्री प्रोडक्शन बाकी है। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि इंशाल्लाह सेटअप आपका सारा खुद का होता है? जी, जी, जी। यू हैव योर ओन कैमराज एंड ऑल दैट? तो वी विल आई मीन जब अभी आपसे मुलाकात हुई तो मैं और माइक ये अब ना डिस्कस कर रहे थे कि अलीना को हम तो मैं ऑन एयर ही आपको जो है अब ये भी मांगने लग जाएगा। देखिए वहां से रहे वो भी मॉडल I है। was thinking कि अलीना से भी बात हो चुकी है। जी जी जी। अच्छा, I thought नहीं मुझसे की है। नहीं वो हम लोग ऑन एयर बता नहीं रहे थे। मैं ऐसे ही थोड़ी चश्मा पहना हुआ था यार अलीना। अल्लाह अल्लाह, यानी इतने यानी प्राउड फील कर रहा था कि आपने इनसे भी बात पीछे डन कर दिया कि आप मेरे मॉडल देखिए बने। स्टोरी लाइन में तो आप दोनों ही होंगे ना, मैं तो परफॉर्म कर रहा हूँ। यार अच्छी बात है। हाँ, हम दोनों होंगे आपके। exactly। लेकिन हेलो, हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। डन हो गया। ये हम भी ऑनर कह रहे हैं। डन हो गया। डन हो गया। फ्रेंडली माहौल में। Thank you so अच्छा, आप कुछ गाना सुनाना चाहेंगे? एक ले लेते हैं ब्रेक। बिल्कुल, ब्रेक के बाद हम आपका सुनेंगे प्यारा सा गाना। Right, ठीक है, तो व्यूअर्स यहाँ लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आएंगे आतिफ के गाने से। कैसा है अंदाज दिल में चाहने का वो हो जाए ना ये देर समझाने में मेरे दिल में आंखों में सिर्फ बसी हो तुम हो जैसी भी हो तुम कैसी भी हो तुम हो मेरे लफ्जों और ख्यालों में छुपी हो तुम हो मेरे दिल के हर कोने में सिर्फ बसी हो तुम वो हो जैसी भी हो तुम कैसी भी हो तुम हो जैसी भी हो जैसी भी हो जैसी भी हो तुम हो तुझको नहीं तेरे इंसान को चाहता हूँ लफ्जों को मैं नहीं ख्यालों को चाहता हूँ गो तेरे ताल्लुक को नहीं बंधन को चाहता हूँ गो मुलाकातें मैं नहीं मिलन चाहता हूँ मेरे दिल में आंखों में सिर्फ बसी हो तुम जैसी भी हो तुम जैसी भी हो तुम हो मेरे लफ्जों और ख्यालों में छुपी हो तुम हो मेरे दिल के हर कोने में सिर्फ बसी हो तुम वो जैसी भी हो तुम जैसी भी हो तुम हो जैसी भी हो जैसी भी हो जैसी भी हो तुम हो